ओम अथर्ववेदाय नमः। प्रथम कांड सूक्त 6 अपाभेषज मीन्स जल चिकित्सा सूक्त। दैवी गुणों से युक्त आपह अर्थात जल हमारे लिए हर प्रकार से कल्याणकारी एवं प्रसन्नतादायक हो। वह आकांक्षाओं की पूर्ति करके आरोग्य प्रदान करे। सोम का हमारे लिए उपदेश है कि दिव्य आपह मीन्स पानी हर प्रकार से औषधीय गुणों से युक्त है। उसमें कल्याणकारी अग्नि भी विद्यमान है। दीर्घ काल तक मैं सूर्य को देखूं अर्थात दीर्घ जीवन प्राप्त करूं। हे पानी, शरीर को आरोग्यवर्धक दिव्य औषधियां प्रदान करो। सूखे प्रांत अर्थात रेगिस्तान का जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। जलमय देश का जल हमें सुख प्रदान करे। भूमि से खोदकर निकाला गया कुएं आदि का जल हमारे लिए सुखप्रद हो। पात्र में स्थित जल हमें शांति देने वाला हो। वर्षा से प्राप्त जल हमारे जीवन में सुख शांति की वृष्टि करने वाला हो। सूक्त 7 यातु धान नाशन सूक्त। हे अग्निदेव, हम आपकी वंदना करते हैं। दुष्टता को बढ़ाने वाले शत्रुओं को आप अपने प्रभाव से पास बुलाएं। हमारे द्वारा वंदित आप उनकी बुराइयों को नष्ट कर दें। उच्च पद पर आसीन ज्ञान के पुंज जठराग्नि के रूप में शरीर का संतुलन बनाने वाले हे अग्निदेव, आप हमारे द्वारा श्रुवा पात्र से तौली हुई आज्याहुति को ग्रहण करें। हमारे स्नेह से प्रसन्न होकर आप दुष्ट दुराचारियों को विलाप कराएं अर्थात उनका विनाश करें। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, समाज के शत्रुओं को अपना विनाश देखकर रुदन करने दें। हे अग्निदेव, आप इंद्र के साथ हमारे भविष्य को प्राप्त करें। हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करें। पहले अग्निदेव प्रारंभ करें। बलशाली इंद्र प्रेरणा प्रदान करें। इन दोनों के प्रभाव से असुर स्वयं ही अपनी उपस्थिति स्वीकार करें अर्थात प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाएं। हे ज्ञान स्वरूप अग्निदेव, आपका प्रकाश रूपी पराक्रम हम देखें। आप पथभ्रष्टों के मार्गदर्शक हैं। अपने प्रभाव से दुष्टों को अर्थात हमारे शत्रुओं को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आपकी आज्ञा से तप्त असुरता प्रायश्चित के लिए अपना परिचय देते हुए पास आए। हे जातवेद, आप अर्थात शुभ यज्ञ कर्मों का प्रारंभ करें। हे अग्निदेव, आप हमारे प्रतिनिधि बनकर दुष्ट जनों को अपने किए गए दुष्कर्मों पर रुलाएं। हे मार्गदर्शक अग्निदेव, आप दुराचारियों को यहाँ आने के लिए बाध्य करें और इंद्रदेव वज्र से उनके सिरों का उच्छेदन करें। सूक्त 8 यातु धान नाशन सूक्त। नदी जिस प्रकार झाग अर्थात गंदगी को बहा देती है, उसी प्रकार यह भी पापाचारियों को यहाँ से दूर बहा ले जाए। दुष्कर्मों में निरत स्त्री पुरुष अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करें। प्रायश्चित की भावना से शरण में आए दुष्टों का स्वागत करें। हे मार्गदर्शक ज्ञान के पुंज, आप अपने सद्गुणों से उसे वश में करें। अग्नि और सोम उपचार के लिए उनका विशेष परीक्षण करें। ज्ञानामृत का पान कराने वाले हे सोम, आसुरी वृत्तियों का समूल नाश हो, इसके लिए उसकी संतानों तक पहुंचकर आप उन्हें भी सन्मार्गगामी बनाएं। स्तुति करने वाले के नेत्रों को नीचा शालीनता से युक्त कर दें। हे प्रकाश पुंज अग्नि, आप पथभ्रष्ट जनों के संतानों तक सुदूर गुफा में पहुंचकर अपने दिव्य प्रकाश से उन्हें सन्मार्ग दिखाएं। इस प्रकार आप सबके कष्टों को दूर करें। सूक्त 9 विजय प्रार्थना सूक्त। वैभव की कामना करने वाले इस पुरुष को आठों वसु देवता इंद्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवता धारण कर अपना अनुग्रह प्रदान करें। आदित्य और अन्य सभी देवता इसको तेजस्विता प्रदान करें। हे देवताओं, सूर्य की तेजस्विता, अग्नि की प्रखरता, चंद्र की शीतलता एवं स्वर्ण की आभा मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाए। अपने स्वयं से इन शक्तियों को बढ़ाता हुआ वह मनुष्य शत्रुओं अर्थात असुरी वृत्तियों का विनाश करे। इस प्रकार वे जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करे। हे अग्निदेव, जिस श्रेष्ठ ज्ञान के बल पर इंद्र आदि देवता संपूर्ण रसों का उपभोग करते हैं, उस दिव्य ज्ञान से मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करते हुए आप ऊंचा उठाएं। वह मनुष्य देव तुल्य श्रेष्ठ जीवन जिए। हे अग्निदेव, मैं अर्थात साधक ये के यज्ञ हे अग्निदेव, मैं इस साधक के यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य एवं चित्त को स्वीकार करता हूँ। स्पर्धाशील शत्रु हमसे नीचे ही रहें। हे देव, आप इस साधक को श्रेष्ठ सुख शांति प्रदान करें।
सूक्त 10 पाप पाश विमोचन सूक्त। देवताओं में बलि राजा वरुण देव प्रकाशित हैं। इनकी इच्छा ही सत्य है, तथापि हम दैवी ज्ञान के बल पर स्तुतियां द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को उनके प्रकोप से बचाते हैं। हे सर्वज्ञ वरुण देव, आपके प्रकोप से पीड़ित हम सब शरणागत होकर नमन करते हैं। आप हमारे सभी दोषों को भली भांति जानते हैं। जनमानस को बोध हो रहा है कि देवत्व की शरण में पहुंचकर अर्थात सद्गुणों को अपनाकर ही सुखी और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। हे पीड़ित मानव, तुमने अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हुए असत्य और पाप वचन बोलकर अपनी गरिमा का हनन किया है। सर्वसमर्थ वरुण देव के अनुग्रह से इस दुखद स्थिति से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। हे पतित मानव, हम तुम्हें नियंता वरुण देव के प्रचंड कोप से बचाते हैं। हे उग्रदेव, आप अपने सजातीय दूतों से कह दें कि वे मुक्त करें और हमारे ज्ञान स्रोतों पर ध्यान दें। 11 सूक्त नारी सुख प्रसूति सूक्त। हे अखिल विश्व के पोषक श्रेष्ठ जनों के हितैषी पूषा देवता, हम अपनी हबी समर्पित करते हैं। आप इस प्रसूता की सहायता करें। ये सावधानी पूर्वक अपने अंगों को प्रसव के लिए तैयार करे, ढीला करे। द्युलोक एवं भूमि को चारों दिशाएं घेरे हैं। दिव्य पंचभूतों ने इस गर्भ को घेरा है, धारण किया हुआ है। वे ही इस आवरण से मुक्त करें, बाहर करें। हे प्रसवशील माता अथवा प्रसव सहायक देव, आप गर्भ को मुक्त करें। गर्भ मार्ग को हम फैलाते हैं, अंगों को ढीला करें और गर्भ को नीचे की ओर प्रेरित करें। गर्भस्थ शिशु को आविष्ठित करने वाले, समेट कर रखने वाली थैली जरायु प्रसूता के लिए मांस, मज्जा या चर्बी की भांति उपयोगी नहीं, अपितु अंदर रह जाने पर गंभीर दुष्परिणाम प्रस्तुत करने वाले सिद्ध होती है। सेवार जल की घास की जैसी नरम जेरी पूर्ण रूपेण बाहर आकर कुत्तों का आहार बने। हे प्रसूता, निर्विघ्न प्रसव के लिए गर्भ मार्ग, योनि एवं नाड़ियों को विशेष प्रकार से खोलता हूँ। माँ व बालक को नाल से अलग करता हूँ, जेरी से शिशु को अलग करता हूँ। जेरी पूर्ण रूपेण पृथ्वी पर गिर जाए। जिस प्रकार वायु वेग पूर्वक प्रवाहित होती है, पक्षी जिस वेग से आकाश में उड़ते हैं एवं मन जिस तीव्र गति से विषयों में लिप्त होता है, उसी प्रकार 10वें माह गर्भस्थ शिशु जेरी के साथ गर्भ से मुक्त होकर बाहर आए। सूक्त 12 यक्ष्म नाशन सूक्त। जरायु से उत्पन्न शिशु की भांति बलशाली सूर्यदेव वायु के प्रभाव से मेघों के बीच से प्रकट होकर हमारे शरीरों को हर्षित करते हैं। वे सीधे मार्ग से बढ़ते हुए अपने एक ही ओज को 3 प्रकार से प्रसारित करते हैं। सार, सूर्य का ओज प्रकाश, ताप तथा चेष्टा के रूप में या शरीर में त्रिधातुओं को पुष्ट करने वाले के रूप में सक्रिय होता है। अपनी ऊर्जा से अंग प्रत्यंग में संव्याप्त हैं सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, स्तुतियों एवं हवि द्वारा हम आपको और आपके समीपवर्ती देवों का अर्चन करते हैं। जिसके शरीरस्थ जोड़ों को रोगों ने ग्रसित कर रखा है, उसके निमित्त भी हम आपको पूजते हैं। हे आरोग्यदाता सूर्यदेव, आप हमें सिर दर्द एवं खांसी की पीड़ा से मुक्त करें। संधियों में घुसे रोगाणुओं को नष्ट करें। वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले वात, पित्त, कफ जनित रोगों को दूर करें। इसके लिए हम अनुकूल वातावरण के रूप में पर्वतों एवं वनौषधियों का सहारा लेते हैं। हमारे सिर आदि श्रेष्ठ अंगों का कल्याण हो, हमारे उदर आदि साधारण अंगों का कल्याण हो, हमारे 4 अंगों, 2 हाथों एवं 2 पैरों का कल्याण हो, हमारे समस्त शरीर को आरोग्य लाभ प्राप्त हो। सूक्त 13 विद्युत सूक्त। विद्युत को हमारा नमस्कार पहुंचे। गड़गड़ाहट करने वाले शब्द तथा अशानी को हमारा नमस्कार पहुंचे। व्यापने वाले मेघों को हमारा नमस्कार पहुंचे। हे देवी, कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों पर वज्र फेंककर आप उन्हें दूर हटाती हैं। हे देव, आप पानी को अपने अंदर ग्रहण किए रहते हैं और असमय नीचे नहीं गिरने देते। हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप हमारे अंदर तप एकत्रित करते हैं। आप हमारे देह को सुख प्रदान करें तथा हमारी संतानों को भी सुख प्रदान करें। ऊंचाई से न गिरने वाले हैं पर्जन्य, आपको हम प्रणाम करते हैं। आपके अयुद्ध तथा तेजस को हम प्रणाम करते हैं। आप जिस हृदय रूपी गुहा में निवास करते हैं वह हमें ज्ञात है। आप उस समुद्र में नाभि के सदृश विद्यमान रहते हैं। हे अशनि,
रिपुओं पर प्रहार करने के लिए समस्त देवताओं ने बलशाली बाण के रूप में आपकी संरचना की है। अंतरिक्ष में गर्जना करने वाले हे अश्नि, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे भय को दूर करके हमें हर्ष प्रदान करें। सूक्त 14 पुलपाक कन्या सूक्त। व्याख्या। सामान्य अर्थों में प्रथम मंत्र में प्रयुक्त आस्याहा का अर्थ कन्या किया गया है। इस आधार पर कन्या को योग्य वर के स्फूर्द करने का भावार्थ लिया जाता है, किंतु इस सूक्त के देवता विद्युत, वरुण एवं यम है। इस आधार पर आस्याहा का अर्थ विद्युत ग्राह्य है। विद्युत का वर्णन करने वाले वरुण तथा उसका नियमन करने वाले यम कहे जा सकते हैं। इस संदर्भ में कन्या विद्युत, उसके पिता विद्युत उत्पादक तथा वर उसके प्रयोक्ता विशेषज्ञ कहे जाने योग्य हैं। विज्ञ पाठक इस संदर्भ में भी मंत्रार्थों को समझ सकते हैं। वृक्षों से जैसे मनुष्य फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस कन्या अर्थात विद्या के सौंदर्य तथा ओज को हम स्वीकार करते हैं। जिस तरह विशाल पर्वत धरती पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार ये कन्या भय रहित होकर अपने अथवा मेरे माता पिता के घर पर बहुत समय तक रहे। हे नियम पालन करने वाले प्रकाशवान, ये कन्या आपकी वधू बनकर आचरण करे। ये कन्या आपके घर में रहे, माता पिता अथवा भाई के घर में सुखपूर्वक रहे। हे राजन, ये कन्या आपके कुल की रक्षा करने वाली है, उसको हम आपके निमित्त प्रदान करते हैं। ये निरंतर आपके या तुम्हारे माता पिता के बीच रहे, शीर्ष से श्रेष्ठ स्तर पर रहकर अथवा विचारों से शांति एवं कल्याण के बीज बोए। हे कन्ये, आपके सौभाग्य को हम असित ऋषि, गय ऋषि तथा कश्यप ऋषि के मंत्रों द्वारा उसी प्रकार बांधकर सुरक्षित करते हैं, जिस प्रकार स्त्रियां अपने वस्त्र आभूषणों आदि को गुप्त रखकर सुरक्षित करती हैं। भाव। विद्युत के संदर्भ में असित का अर्थ बंधन रहित स्वतंत्र प्रवाह, कश्यप का अर्थ पश्यक का भाव देखने योग्य प्रकाशोत्पादक तथा गय का अर्थ प्राण ऊर्जा है। इस प्रकार विद्युत के उक्त विशेषताओं को ऋषियों ने सूत्रों के माध्यम से प्रकट किया है। सूक्त 15 पुष्टि कर्म सूक्त। नदियां और वायु भली भांति संयुक्त होकर प्रवाहित होती रहें तथा पक्षीगण भली भांति संयुक्त होकर उड़ते रहें। देवगण हमारे यज्ञ को ग्रहण करें, क्योंकि हम हविष्यों को संगठित एकीकृत करके आहुतियां दे रहे हैं। हे संगठित करने वाले देवताओं, आप यहाँ हमारे इस यज्ञ में पधारें और इस संगठन का संवर्धन करें। प्रार्थनाओं को ग्रहण करने पर आप इस हवि प्रदाता यजमान को प्रजा, पशु आदि संपत्ति से संपन्न करें। सरिताओं के जो अक्षय स्रोत संघबद्ध होकर प्रवाहित हो रहे हैं, उन सब स्रोतों द्वारा हम पशु आदि धन संपत्तियां प्राप्त करते हैं। जो घृत, दुग्ध तथा जल की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उन समस्त धाराओं द्वारा हम धन संपत्तियां प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रकृति चक्र द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को सुनियोजित करके ही मनुष्य ने सारी संपत्तियां उपलब्ध की है। सूक्त 16 शत्रु बाधन सूक्त। अमावस्या की अंधेरी रात के समय मनुष्यों पर घात करने वाले तथा उनको क्षति पहुंचाने वाले जो असुर आदि विचरण करते हैं, उन असुरों के संबंध में असुर विनाशक चतुर्थ अग्निदेव हमें जानकारी प्रदान करें। व्याख्या। यहाँ अग्नि के लिए तूरीय यानी चतुर्थ संबोधन विचारणीय है। अग्नि के 3 प्रयोग ग्रहपत्याग्नि, आह्वान्याग्नि तथा दक्षिणाग्नि यज्ञीय होते हैं। चतुर्थ प्रयोग सुरक्षा परक उपकरणों के लिए किए जाने से उसे तूरीय अग्नि कहा गया है। रात्रि के चोरों के आने की सूचना देने के लिए कोई थर्मोपाइल या इंफ्रारेड डिटेक्टर जैसे प्रयोग का संकेत इस मंत्र में मिलता है। वरुण देव ने शीशे के संबंध में कहा है, अग्निदेव उस शीशे को मनुष्यों की सुरक्षा के करने वाला बताते हैं। धनवान इंद्र ने हमें शीशा प्रदान करते हुए कहा है, हे आत्मीय, देवों द्वारा प्रदत्त ये शीशा असुरों का निवारण करने वाला है। व्याख्या। 3 देवताओं वरुण, अग्नि एवं इंद्र द्वारा शीशे से आत्मरक्षा तथा शत्रु निवारण के प्रयोग बतलाए गए हैं। इंद्र संगठन सत्ता, शीशे की गोली छर्र का रहस्य बतला सकते हैं। वरुण हाइड्रोलिक प्रेशर से तथा अग्नि विस्फोटक शक्ति से शीशे के प्रहार की विद्या प्रदान कर सकते हैं। तीसरे एवं चौथे मंत्र से शीशे को अवरोध हटाने वाला तथा भेदक कहकर इसी आशय को स्पष्ट किया गया है। ये शीशा अवरोध उत्पन्न करने वालों को हटाता है तथा असुरों को पीड़ा पहुंचाता है। इसके द्वारा असुरों की समस्त जातियों को हम दूर करते हैं।
हे रिपो, यदि तुम हमारी गौ, अश्वों तथा मनुष्यों का संहार करते हो तो हम तुमको शीशे के द्वारा बेधते हैं, जिससे तुम हमारे वीरों का संहार ना कर सको। सूक्त 17 रुधिर श्रावणी वर्तन धमनी बंधन सूक्त। शरीर में लाल रंग के रक्त का वहन करने वाली जो योषा में धमनियां हैं वे स्थिर हो जाएं। जिस प्रकार भाई रहित निस्तेज बहिनें बाहर नहीं निकलती, उसी प्रकार धमनियों का खून बाहर ना निकले। हे नीचे, ऊपर तथा बीच वाली धमनियों आप स्थिर हो जाएं। छोटी तथा बड़ी धमनियां भी खून बहाना बंद करके स्थिर हो जाएं। सैकड़ों धमनियों तथा सैकड़ों नाड़ियों के मध्यम नाड़ियां स्थिर हो गई हैं और इसके साथ साथ अंतिम धमनियां भी ठीक हो गई हैं, जिसका रक्त स्राव बंद हो गया है। हे नाड़ियों, आपको रज नाड़ी ने और धनुष की तरह वक्र धनु नाड़ी ने तथा बृहति नाड़ी ने चारों तरफ से संव्याप्त कर लिया है। आप खून बहाना बंद करें और इस रोगी को सुख प्रदान करें। सूक्त 18 अलक्ष्मी नाशन सूक्त। ललाट पर स्थित बुरे लक्षणों को हम पूर्ण रूप से दूर करते हैं तथा जो हितकारक लक्षण हैं उन्हें हम अपने लिए तथा अपने संतानों के लिए प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कृपणता आदि को दूर हटाते हैं। मित्रावरण, सविता तथा अर्यमा देव हमारे हाथों और पैरों के बुरे लक्षणों को दूर करें। सबकी प्रेरक अनुमति भी वांछित फल प्रदान करें करती हुई शरीर के बुरे लक्षणों को दूर करें। देवों ने भी इसी सौभाग्य को प्रदान करने के निमित्त प्रेरणा दी है। हे बुरे लक्षणों से युक्त मनुष्यों, आपकी आत्मा, शरीर, बाल तथा आंखों में से जो विभत्सता का कुलक्षण है उन सबको हम मंत्रों का उच्चारण करके दूर करते हैं। सविता देवता आपको परिपक्व बनाएं। ऐसी स्त्री जिसका पैर हिरण की तरह, दांत बैल की तरह, चाल गाय की तरह तथा आवाज कठोर है, हम उसके मस्तक पर स्थित ऐसे सभी बुरे लक्षणों को मंत्रों द्वारा दूर करते हैं। सूक्त 19 शत्रु निवारण सूक्त। हथियारों द्वारा अत्यधिक घायल करने वाले रिपु हमारे समीप ना पहुंच पाए तथा चारों तरफ से संहार करने वाले रिपु भी हमारे पास ना पहुंच पाए। हे परमेश्वर इंद्र, सब तरफ फैल जाने वाले बाणों को आप हमसे दूर गिराएं। चारों तरफ फैले हुए बाण जो चलाए जा चुके हैं तथा जो चलाए जाने वाले हैं वे सब हमारे स्थान से दूर गिरे। हे मनुष्यों के द्वारा संचालित तथा दैवी बाणों, आप हमारे रिपुओं को विदीर्ण कर डालें। जो हमारे स्वजन हों या दूसरे अन्य लोग हों अथवा सजातीय हों या दूसरी जाति वाले हीन लोग हों, यदि वे हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें दास बनाने का प्रयत्न करें तो उन रिपुओं को रुद्रदेव अपने बाणों से विदीर्ण करे। जो हमारे प्रकट तथा गुप्त रिपु विद्वेष भाव से हमारा संहार करने का प्रयत्न करते हैं या हमें अभिशापित करते हैं, उन रिपुओं को समस्त देवगण विनष्ट करें। ब्रह्म ज्ञान रूपी कवच हमारी सुरक्षा करे। सूक्त 20। हे सोमदेव, परस्पर वैमनस्य उत्पन्न करने का कृत्य हमसे ना हो। हे मरुतो, हम जिस युद्ध का अनुष्ठान कर रहे हैं आप उसमें हमें हर्षित करें। सम्मुख होकर बढ़ता हुआ शत्रु का ओजस हमारे समीप न आ सके तथा अपकीर्ति भी हमें ना प्राप्त हो। जो विद्वेष वर्धक कुटिल कृत्य हैं वे भी हमारे समीप न आ सकें। हे मित्र और वरुण देवो, रिपुओं द्वारा संधान किए गए आयुधों को आप हमसे दूर रखें, जिससे वे हमें स्पर्श न कर सके। आज संग्राम में हिंसा की अभिलाषा से संधान किए गए रिपुओं के अस्त्रों को हमसे दूर रखने का उपाय करें। हे वरुण देव, समीप में खड़े हुए तथा दूर में स्थित रिपुओं के जो अस्त्र संहार करने के उद्देश्य से हमारे पास आ रहे हैं, उन छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को आप हमसे पृथक करें। हे वरुण देव, रिपुओं द्वारा अप्राप्त बृहत सुखों को आप हमें प्रदान करें तथा उनके कठोर युद्धों को हमसे पृथक करें। हे शासक इंद्रदेव, आपकी शत्रु हनन की क्षमता महान और अद्भुत है। आपके मित्र भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और न कभी शत्रुओं से पराभूत होते हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।